एक दिन जब ये महिला कचरा फेंकने जाती है तो पाती है कि लोहे का दरवाजा खुल ही नहीं रहा है। मजबूरन उसे नीचे जाना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह पीछे मुड़ती है वह देखती है कि बूढ़े लोग उसे अजीब नजरों से घूर रहे हैं। महिला के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसी समय एक छोटा बच्चा जब कचरा फेंकने जाता है तो उसे भी लगता है कि कचरा निकलने का रास्ता बंद है, इसलिए वह बांस की डंडी लेकर उसे जोर से ढकेलता है। लेकिन नतीजे में वह खुद ही लगभग अंदर गिर जाता है। उसे अंदर एक खौफनाक काली परछाई भी दिखाई देती है। वह डर के मारे घिसटता हुआ भागकर अपने घर लौटता है। चूंकि बच्चे की मां की मौत लिफ्ट हादसे में हो गई थी, महिला को उस पर तरस आता है और वह उसके घर के अंतिम संस्कार के काम में मदद करती है। भारी बारिश की वजह से पूरी इमारत की बिजली गुल हो गई थी, इसलिए मैनेजर को लॉन्ग हेयर की मदद लेनी पड़ती है ताकि हर घर में जाकर चेक किया जा सके कि खिड़की दरवाजे ठीक से बंद हैं या नहीं। लेकिन जब वह अपने दोस्त के घर पहुंचता है तो उसका दोस्त उसे एक अजीब बात बताता है। वह बताता है कि आज दोपहर जब वह सोकर उठा तो उसने देखा कि दीवार में रहस्यमयी तरीके से एक बड़ा सा छेद बन गया है जो शायद बगल वाले कमरे में खुलता है। उत्सुकता में लॉन्ग हेयर उस छेद से होकर दूसरी तरफ जाने का फैसला करता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां उसे एक खौफनाक फोटो एल्बम मिलेगा जिसमें सिर्फ इसी इमारत की तस्वीरें थीं और साथ ही एक बेहद अजीब औरत की तस्वीर भी थी। उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि मामला इतना सीधा नहीं है। वे बाकी लोगों से भी इस बारे में बात करने की तैयारी करने लगे। तभी इमारत में रहने वाली एक और खूबसूरत लड़की बताती है कि हाल ही में उसे अजीब और खौफनाक दृश्य दिखाई दे रहे हैं। मैनेजर की सलाह पर वह प्रार्थना के कपड़े पहनकर सच्चे दिल से इबादत करने बैठती है। लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि जैसे ही वह सिर उठाएगी उसे लगेगा मानो वह नर्क में आ गई है। अनगिनत मरे हुए लोग उसके ठीक पीछे खड़े थे। औरत चीखती चिल्लाती हुई कमरे से बाहर भागती है। उसी समय वह बची हुई लड़की भी अपने घर में अजीब आवाजें सुनती है। जब वह लालटेन उठाकर देखने बाहर आती है तो देखती है कि उसके मरे हुए साथी उसे टकटकी लगाए घूर रहे हैं। डर के मारे उसके हाथ पांव फूल जाते हैं। घबराहट में उसे अपनी स्वर्गीय मां की आवाज सुनाई देती है जो उसे लिफ्ट की तरफ ले जाती है। अगले ही पल लिफ्ट बहुत तेज रफ्तार से ऊंचाई से नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ कुछ युवक उस फोटो एल्बम का गहराई से अध्ययन कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई काम की जानकारी नहीं मिली। हालांकि महिला को अचानक याद आता है कि पादरी के पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण बक्सा है जिसे वे कभी किसी को छूने नहीं देते थे। आज रात उनके घर पर न होने का फायदा उठाकर वे सब मिलकर उस बक्से को खोलने का फैसला करते हैं। लेकिन बक्सा खोलते ही उसके अंदर ठसाठस भरी कटी हुई उंगलियां देखकर उनके होश उड़ जाते हैं। वे समझ जाते हैं कि पादरी पक्का किसी तंत्र मंत्र से जुड़ा इंसान है। वे तुरंत वहां से भागने का फैसला करते हैं, लेकिन पहली मंजिल तो पहले ही बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुकी थी। जब वे बेहद उलझन और डर में थे तभी लॉन्ग हेयर को अचानक सीढ़ियों पर सफेद कपड़े में लिपटा एक इंसान दिखाई देता है। वह खींचकर उस सफेद कपड़े को हटाता है, लेकिन देखता है कि अंदर कोई नहीं है। गुस्से में आकर वह उस कपड़े को फेंक देता है, लेकिन वह सफेद कपड़ा तैरता हुआ वापस आता है और अचानक उसके चेहरे को ढक लेता है। घबराहट में लॉन्ग हेयर का पैर फिसल जाता है और वह सीधे नीचे पड़े एक नुकीले भाले पर जा गिरता है। उसे क्या पता था कि वह खूबसूरत लड़की भी उसी सफेद कपड़े के फेर में पड़ गई थी। डर के मारे वह कचरे की पाइपलाइन वाले छेद में छिप जाती है। तभी छेद में से अचानक एक सिर अंदर आ जाता है। डर के मारे वह सैकड़ों फीट की ऊंचाई से नीचे गिर जाती है और मौके पर ही उसकी मौत हो जाती है। उसी समय हर कोई अलग अलग तरह की भयानक रहस्यमयी घटनाओं का सामना कर रहा था। जब वे पूरी तरह से उम्मीद खो चुके थे तभी वह पत्रकार किसी मसीहा की तरह वहां पहुंचता है। उसके हाथ में एक धार्मिक अस्त्र था जिससे वह भूत प्रेत को कोने में खदेड़ देता है। इसके बाद वह सभी को लेकर तेजी से पहली मंजिल की तरफ भागता है। वहां पहले से तैयार रखी रबर की नाव पर बैठकर वे सभी उस खौफनाक अपार्टमेंट से सुरक्षित बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं।